ओके बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। और नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, ठीक है ना। समांतर चतुर्भुज कैसे होता है वो देखिए। इसकी ये साइड अगर A है और ये साइड B है, तो जितनी साइड A है उतनी साइड B होगी, जितनी साइड ये है उतनी साइड ये होगी, जितना ये है उतना ये भी है। मतलब ये साइड A है तो ये भी क्या होगी? A, ये B है तो ये भी क्या होगा? B, ठीक है। जैसे कि आयत में आपने देखा था कि जितनी साइड ये होती उतनी ये होती है, जितनी ये होती उतनी ये होती, मतलब ये साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर, बट एक बड़ी साइड होती एक छोटी साइड होती, इतना आयत में ये सेम है। बस डिफरेंस क्या है कि आयत में सभी साइड के बीच में यहाँ का जो एंगल होता था वो 90 डिग्री होता था, बट यहाँ पर 90 डिग्री नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ये डिफरेंस है। मतलब पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल का डिफरेंस है, उसमें 90 डिग्री होता है, इसमें 90 डिग्री नहीं होता है। अब इसका एरिया क्या होता है? समांतर चतुर्भुज का जो एरिया होता है बच्चों, ये होता है बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट मीन्स आधार इंटू ऊंचाई। अब आधार तो जैसे आपका ये ले लिया, अब ऊंचाई क्या होगी? इस तरीके से ये होगा ना, ये इसकी क्या आ गई? हाइट। अगर बेस हम ले रहे हैं A और हाइट क्या है? h है, तो A इंटू एच ये क्या बन जाएगा? इसका एरिया बन जाएगा। और बात करें अगर इसकी पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर क्या बनेगा बच्चों? पेरीमीटर वही बनेगा 2A प्लस B, क्योंकि A दो बार आ रहा है, B और B भी दो बार आ रहा है, तो 2A प्लस B। जैसे रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता था वैसे यहाँ पर भी पेरीमीटर होता था, वहाँ L और B ले लिया था, यहाँ A और B ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको ये समझना है कि यहाँ पर ये क्या है? A है, आप L भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस समझना है कि परिमाप अगर निकालना तो हमें चारों साइड्स को क्या करना है? जोड़ देना, जिसमें से ये साइड इसके बराबर होती है, ये साइड इसके बराबर होती है, तो इसका परिमाप क्या बनेगा? 2A प्लस B। नेक्स्ट पॉइंट आपका हो गया ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम हिंदी में कहते हैं समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज ये कैसे होता है? ये देखिए, इस तरीके से इसको बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। इसमें जैसे ये ABCD है, ABCD है, तो ये दो साइड्स पैरेलल होंगी, ये साइड एक दूसरे के समांतर होंगी। दो साइड्स पैरेलल होंगी, बट ये और ये पैरेलल नहीं होंगी, ठीक है ना। तो ऐसी किसी भी रचना को हम क्या बोलते हैं? ट्रेपीजियम बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया क्या होता है बच्चों? समलंब चतुर्भुज का एरिया होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस। इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? जैसे ये है, इनके बीच की डिस्टेंस अगर हम ये D ले लें, ये D डिस्टेंस है, और ये साइड आपकी क्या है? A है, और ये साइड यहाँ से यहाँ तक क्या है? B है। तो इस तरीके से एरिया इसका क्या बन जाएगा बच्चों? 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। A और B यही तो पैरेलल है, ये और ये पैरेलल हैं, तो ये क्या बन जाएगा? A प्लस B, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? D। तो इस तरीके से इसका एरिया का जो फार्मूला बनेगा वो बच्चों क्या बन जाएगा? 1/2 A प्लस B इंटू D। तो देखा बच्चों आपने कि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें 2D से रिलेटेड थी, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, ट्रायंगल हो, सर्किल हो, सेमी सर्किल हो, सर्किल सेक्टर हो, रोम्बस हो, या पैरेललोग्राम हो, या ट्रेपीजियम की बात करें, तो ये सारी चीज़ों में हमने सब आपको डिटेल में बता दिया क्या मतलब होता है, क्या रचना होती है, कैसे समझना है, क्या क्या डिफरेंस है, कहाँ पर डिफरेंस है। तो वो सारी चीज़ें आपने नोट कर ली, मतलब क्या बनता है, कैसे फार्मूला है, क्या कर देते हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें आपने अच्छे से सीख ली, और जहाँ तक हमें लगता है कि आप लोगों ने नोट्स भी बना लिए होंगे अब तक, अपने अपने तरीके से इन चीज़ों को नोट भी कर लिया होगा। तो नोट कर लिया है, बहुत अच्छी बात है, बट उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि चीज़ों को समझना। चीज़ों को अगर समझ लिया है तो नोट्स ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है। एक और चीज़, पूरे के पूरे मेंसुरेशन में जहाँ पर भी पाई की वैल्यू
लेनी होगी तो पाई की वैल्यू क्या लेंगे 22/7 या 3.14। हालांकि डेसिमल में बहुत कम लिया जाता है, ज़रूरत पड़ने पर यह सिचुएशनल, अगर क्वेश्चन में डेसिमल में आंसर देना है या डेसिमल में नंबर्स आएगी तो 3.14 ले लेते हैं। अदरवाइज जनरल वे में पाई की वैल्यू बच्चों क्या होती है, जहाँ पर भी पाई की वैल्यू लेनी है तो आप क्या लेंगे 22/7। तो इस तरीके से आपने सारे के सारे फार्मूलों का डिस्कशन कर लिया, सारी चीज़ें जो बेसिक हमारे काम की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर बहुत अच्छे से एक एक चीज़ बारीकी से यहाँ पर स्टडी कर ली। और अब बात करते हैं कि हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करें। तो जैसे कि हमने बताया है और हमारा जो तरीका कि पहले हम लोग बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं, फिर मॉडरेट पर आते हैं, फिर हाई पर आते हैं, फिर इससे भी ज़्यादा हाई एडवांस लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं उन पर आते हैं। सिस्टमेटिक वे में हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और, मेंसुरेशन के हर क्वेश्चन को करने के लिए आपको फार्मूले की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, बिना फार्मूले के क्वेश्चन सॉल्व होने से रहे। तो फार्मूले बहुत अच्छे तरीके से आपको याद होने चाहिए। और याद करने के लिए ये कतई मत सोचना कि हम एक दिन बैठें और लगातार 5 घंटे पढ़ डालेंगे, 20 बार इकट्ठे पढ़, नहीं, ऐसा नहीं है। दिन में 1-2 बार पढ़ लीजिए, अगले दिन फिर से यही प्रक्रिया करिए, 2 बार पढ़ लीजिए, अगले दिन फिर। यकीन मानिए 3 दिन 4 दिन तब होंगे जब एक एक चीज़ आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगी, क्योंकि रिविज़न का, रिपीटेशन का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। एक बार में कहते हैं ना, एक बार में भूख लगी हम 20 रोटी खा जाएं, क्या मतलब है यार? कोई मतलब बनता है? कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन अगर हम थोड़ा थोड़ा खाते रहें तो हमारा पेट भी भरा रहेगा और हमें ज़्यादा समझ में भी नहीं आएगा कि हम इतना ज़्यादा खा गए और या हमको कोई दिक्कत हो सकती है, हमारा पेट में गड़बड़ हो सकती है, पेट में दिक्कत हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं हो। तो बस वही चीज़ स्टडी में होती है, एक बार में सब चीज़ें करने की कोशिश मत करिए, बट रिवीजन वाली जो प्रोसेस है उसको बढ़ाने की कोशिश करिए। कि पहले अगर दिन में आप एक बार चीज़ों को रिवाइज करते हैं तो आप क्या करें, 2 बार करें, 3 बार करें, ज़रूरत पड़े तो 4 बार भी करें, लेकिन चीज़ों को बराबर नज़रों से पास आउट होते रहने दें। इससे आप देखेंगे कि चीज़ें इतनी स्मूथली आपके दिमाग में बैठने लगती हैं कि मज़ा आने लगता है। आपको पता भी नहीं चल पाएगा कब वो चीज़ आपके दिमाग में कैसे सेट हो गई। तो चलिए अब बात करते हैं अपने क्वेश्चंस की। प्यारे बच्चों, मेंस्ट्रुएशन का पहला क्वेश्चन आया हुआ, पहला क्वेश्चन लाए हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत हो रही है। जरा पढ़िए क्वेश्चन क्या है। The area of a square is 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक वर्ग है, उसका क्षेत्रफल कितना है 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कह रहा है फाइंड इट्स पेरीमीटर, तो इसका जो परिमाप है वो क्या होगा। एक वर्ग है, वर्ग का एरिया दिया है 484 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका परिमाप क्या होगा। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत इस लेवल का क्वेश्चन है कि बस आपको चीज़ें समझनी कैसे करना है चीज़ों को। तो देखो बच्चों, स्क्वायर शेप है और स्क्वायर जो शेप होता है, स्क्वायर शेप का जो एरिया होता है बच्चों वो क्या होता है, साइड स्क्वायर। क्या होता है, साइड स्क्वायर। मीन्स जो एरिया है वो साइड स्क्वायर है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये एरिया कितना दिया है 484। भाई वर्ग का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, साइड स्क्वायर। एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर। ऐसे लिख लो, एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर। और साइड स्क्वायर की वैल्यू क्या दी है 484। बच्चों साइड स्क्वायर की वैल्यू 484 दी है, तो साइड की वैल्यू कैसे आएगी। अगर स्क्वायर है, स्क्वायर हटाना है तो जाहिर सी बात हमें अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो इसका अंडर रूट ले लेंगे तो 484 आएगा। और 484 का अंडर रूट क्या होता है 22। मतलब साइड की वैल्यू हमको पता चल गई क्या आ गई 22। भाई 484 किसका स्क्वायर होता है, 22 का स्क्वायर होता है। तो 22 का स्क्वायर क्या होता है 484। तो इसका उल्टा बोल देंगे, 484 का स्क्वायर रूट लोगे, वर्गमूल लोगे तो कितना आ जाएगा 22। तो इसकी साइड क्या आ गई बच्चों 22। साइड हमें पता चल गई, देन पेरीमीटर। अगर साइड पता है देन पेरीमीटर, परिमाप क्या होगा बच्चों। अभी आपने देखा जो वर्ग का परिमाप होता है ये क्या होता है 4 इंटू साइड होता है कि नहीं होता है, 4 इंटू साइड मीन्स 4 इंटू 22 कितना हो जाएगा 88 सेंटीमीटर। मीन्स इस वर्ग का जो पेरीमीटर है, परिमाप है वो क्या है 88 सेंटीमीटर। तो देखा आपने कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। ध्यान दो, जो चीज़ क्वेश्चन में दी है पहले फार्मूले से आप ये देखोगे कि जो चीज़ दी है उसमें फार्मूला लगाएंगे तो कुछ वहाँ से निकल के आएगा। फिर जो चीज़ निकल के आएगी उसका कहीं ना कहीं वहाँ पर यूज करना है जो चीज़ आपसे क्वेश्चन में पूछी गई है। बस यही हर क्वेश्चन में होगा। और जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हर क्वेश्चन में कम से कम 2 फार्मूले तो आपको लगने ही लगने हैं।
ठीक है। 2 किसी में 3 भी लग सकते हैं, जैसे यहाँ पर 2 चीज़ों के फार्मूले लग गए, एक तो एरिया का फार्मूला लग गया और दूसरा पैरामीटर का। तो हमें ये दोनों चीज़ें जब पता होंगी तभी तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज क्या सॉल्व कर पाते नहीं। तो देख लिया ना कैसे सॉल्व किया गया था, फिर से बच्चों बता दें। वर्ग का क्षेत्रफल हमें दिया था कितना 484, और हमें पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, मतलब साइड स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 484। अगर साइड स्क्वायर की वैल्यू 484 है तो साइड की वैल्यू क्या होगी, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो स्क्वायर रूट क्या आएगा 22। इट मीन्स वर्ग की जो साइड है, जो भुजा है, वो कितनी आ गई 22। और जब भुजा पता चल गई तो इसका परिमाप क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगा, 4 इंटू साइड होता है तो 4 इंटू 22 कर दिया। तो इस तरीके से हमें इसका आंसर आ गया 88 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ओके बच्चों, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। इफ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 44 सेंटीमीटर, किसी वर्ग का परिमाप कितना है 44 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द डायगोनल ऑफ स्क्वायर, तो इस वर्ग का विकर्ण क्या होगा। वर्ग का परिमाप दिया है बच्चों, कितना दिया है 44 सेंटीमीटर, और पूछा क्या गया है वर्ग का विकर्ण क्या होगा। तो देखिए जो परिमाप दिया है, परिमाप के जरिए, परिमाप देने से हम साइड पता कर सकते हैं। वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप बच्चों क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, जल्दी से बोलो भाई। वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू साइड, होता है ना बच्चों। तो 4 इंटू साइड ये परिमाप है, और क्वेश्चन में ये परिमाप कितना दिया है 44, मीन्स 4 इंटू साइड की वैल्यू क्या दी है 44। तो बोलो बच्चों साइड की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइड की वैल्यू क्या आ जाएगी, मल्टीप्लाई वाली चीज दूसरी तरफ जाती है तो डिवीजन में जाती है, मीन्स 44/4 मीन्स क्या आ गया 11। मीन्स हमें इसकी साइड पता चल गई कितनी आ रही है 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर। जब साइड पता चल गई कि इस वर्ग की भुजा क्या है 11 सेंटीमीटर है, तो पूछा क्या गया था इस वर्ग का विकर्ण क्या होगा। तो इस वर्ग का विकर्ण देखो बच्चों क्या होगा, वर्ग का विकर्ण होता है डायगोनल ऑफ स्क्वायर, क्या होता है वर्ग का विकर्ण होता है साइड रूट 2, क्या होता है साइड रूट 2 होता है ना। तो साइड कितनी आ रही 11 इंटू अंडर रूट 2, इतने सेंटीमीटर, ये हो गया वर्ग का विकर्ण। क्लियर है। तो इस तरीके से देखो बच्चों किस तरीके से हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि जो चीज़ हमें दी होती है फार्मूले से उसको हम एडजस्ट कर लेते हैं, फिर हमें कुछ वहाँ से इंफॉर्मेशन मिल जाती है और उस इंफॉर्मेशन का हम यूज वहाँ पर करते हैं जो चीज़ हमसे पूछी गई है। तो इस तरीके से बस सिस्टम से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और बहुत आसान है, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। तो इस पर बराबर धीरे धीरे हम लोग फोकस करते रहेंगे और ऐसे क्रमिक रूप से हम लोग बस आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो देखते हैं कि अपना अगला क्वेश्चन क्या है। ओके बच्चों, चलते बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। पढ़िए क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ वन साइड and the diagonal of rectangle is 7 centimeter and 25 centimeter respectively, means the length of one side, एक आयत की एक भुजा और इसके विकर्ण की लंबाई क्रमशः क्या है 7 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। मीन्स कोई आयत है, उसकी एक भुजा क्या दी है 7 सेंटीमीटर और इसका विकर्ण कितना दिया गया है 25 सेंटीमीटर। तो कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो इस आयत का जो परिमाप है वो कितना होगा। गॉट इट, क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन में ये दिया गया कि कोई एक आयत है, रेक्टेंगल है, उसकी एक साइड है 7 सेंटीमीटर और इसका जो विकर्ण है वो कितना है 25 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि इसका जो परिमाप है वो क्या होगा। तो चलो बच्चों देखते हैं। जैसे ये कोई रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, इसकी एक साइड है L और दूसरी साइड है B, है ना। और ये क्या होता है इसका विकर्ण। तो इसका जो विकर्ण होता है बच्चों वो क्या होता है, विकर्ण क्या होता है रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल का जो विकर्ण होता है ये क्या होता है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। L स्क्वायर का मतलब लंबाई का स्क्वायर और ये चौड़ाई का स्क्वायर, या इसको ये भी बोल सकते हैं एक भुजा का स्क्वायर प्लस दूसरी भुजा का स्क्वायर। तो विकर्ण देखो कितना दिया है 25 दिया है, विकर्ण कितना दिया है 25 इक्वल कितना हो गया अंडर रूट L स्क्वायर। एक साइड उसने दे दी, इसमें से कोई भी एक साइड ले लो तो L स्क्वायर और B की जगह क्या हो गया 7 का स्क्वायर, कोई भी ले सकते हो आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो L स्क्वायर हो गया और प्लस एक साइड है तो एक साइड B हमने ले लिया कि B क्या है 7। एक काम करते हैं बच्चों, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो यहाँ का जो अंडर रूट है वो हट जाएगा। जब भी कभी अंडर रूट हटाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं स्क्वायर ही तो करते हैं। तो दोनों तरफ यहाँ पे क्या कर दो स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड।
ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, बोथ साइड्स। इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 का स्क्वायर बच्चों क्या होगा 625 इक्वल, यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49। तो एल स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 625 में 49 माइनस हो जाएगा, 625 माइनस 49 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 15 में से 9 तो क्या हो गया 6, 15 में से 9 गया 6, यहाँ पे आ गया 11, 11 में से 4 7 और ये 576 आ गया। तो एल स्क्वायर की वैल्यू क्या है 576, तो एल की वैल्यू क्या होगी, इसका अंडर रूट ले लेंगे और इसका अंडर रूट क्या होगा बच्चों 576 का अंडर रूट क्या होगा 24, क्या होगा 24। तो दूसरी साइड हमको पता चल गई क्या है 24। बच्चों दूसरी साइड या लेंथ भी बोल सकते हैं, लेंथ है 24 और विड्थ क्या थी 7 सेंटीमीटर, या ये भी कह सकते हैं कि इस आयत की एक भुजा है 24 सेंटीमीटर और एक भुजा उसने दी थी 7 सेंटीमीटर, दोनों भुजाएं दोनों चीज़ें पता चल गई। लेंथ और विड्थ भी बोल सकते हैं, लंबाई चौड़ाई भी बोल सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि एक भुजा एक साइड कितनी है 24 और एक साइड क्या है 7, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, देन पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर क्या होगा 2l + b होता है ना, तो क्या हो गया 2, लंबाई कितनी है 24, चौड़ाई कितनी है 7, 24 और 7 कितना हो गया बेटा 31, 31 इंटू 2 कितना हो जाएगा 62 सेंटीमीटर, मीन्स इसका जो पेरीमीटर है बच्चों वो कितना आ जाएगा 62 सेंटीमीटर। तो देखा आपने किस तरीके से बच्चों हम इन्फॉर्मेशन का यूज करते हैं और इन्फॉर्मेशन हमारे पास कहाँ से आती हैं। तो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है, जो क्वेश्चन में दिया होता है उसके जरिए हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं, फिर जो पूछा गया होता है उन इन्फॉर्मेशन का यूज वहाँ पर करते हैं। तो एक बार फिर से देख लो क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि एक आयत है, आयत की एक भुजा 7 सेंटीमीटर है और इसका विकर्ण कितना है 25 सेंटीमीटर है। तो हमें पता है विकर्ण क्या होता है बच्चों √L² + B²। विकर्ण 25 दिया तो विकर्ण की जगह 25 लिख दिया, √L² + B², एक भुजा दी थी 7 तो b की जगह हमने क्या लिख दिया 7 लिख दिया। आप l की भी जगह लिख सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। एक भुजा है उसमें से कुछ भी l भी ले सकते हैं, b भी ले सकते, क्योंकि ऐसा कुछ मेंशन तो किया नहीं गया है कि नहीं ये लंबाई है ये चौड़ाई, ऐसा कुछ नहीं है, तो आप बिल्कुल फ्री हैं, कुछ भी कर सकते हैं। फिर हमने क्या किया, यहाँ का अंडर रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ क्या कर दिया बच्चों स्क्वायर, तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो बच्चों ये क्या आ जाएगा 625 इक्वल L² + 49। तो L² क्या हो जाएगा 625 में 49 माइनस करेंगे तो L² की वैल्यू 576 आ जाएगी। तो L की वैल्यू अगर हमें स्क्वायर पता होता है और उस नंबर को हमें निकालना होता है, भाई उस नंबर का स्क्वायर हमें पता है तो नंबर कैसे निकालते हैं, उसका अंडर रूट ले लेते हैं। तो उसका अंडर रूट ले लिया तो कितना आ जाएगा 24, मतलब हमें दूसरी साइड पता चल गई 24 है, तो दूसरी साइड हमें पता चल गई 24 और एक साइड उसने बताई थी 7 है, दोनों साइड पता चल गई, इसलिए पेरीमीटर परिमाप क्या होता है 2l + b। ये एक भुजा है ये दूसरी भुजा है, या ये लंबाई ये चौड़ाई कुछ भी आप कह सकते हैं। तो 24 + 7 कितना हो गया 24 और 7 31, 31 × 2 क्या हो गया 62 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से बच्चों कितने बढ़िया तरीके से हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छा सेशन चल रहा है, बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है, बस ऐसे सीखते रहिए। और आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया हुआ है। अ बाइसिकल व्हील, एक साइकिल का पहिया मेक्स 5000 रिवोल्यूशंस, रिवोल्यूशंस का मतलब होता है चक्कर। साइकिल का एक पहिया है, ये 5000 चक्कर पूरे करता है इन मूविंग 11 किलोमीटर्स, मतलब 11 किलोमीटर की दूरी कवर करने में, 11 किलोमीटर की दूरी कवर करने में ये पहिया कितने चक्कर लगाता है 5000 चक्कर लगाता है। तो कह रहा है देन द रेडियस ऑफ व्हील, तो इस पहिए का जो रेडियस है वो कितना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझिए क्या है। देखो बच्चों जो साइकिल का पहिया होता है, साइकिल का पहिया मतलब सर्कल, यही तो होता है साइकिल का पहिया, शेप क्या है सर्कल, और सर्कल का ये क्या है सेंटर है। बताओ बच्चों ये जो सर्कल है या जिसको हम पहिया बोल रहे हैं, ये पहिया अपने एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। मान लो ये पॉइंट हमने ऐसे मेंशन कर दिया, तो ये ऐसे 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 यहाँ पर कितनी चक्कर, एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, जितना इसका क्या होता है परिधि होती है। तो एक चक्कर में डिस्टेंस कवर्ड इन, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन, एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस कवर करता है 2πr, जितनी इसकी सरकमफरेंस परिधि होती है, और परिधि क्या होती है बच्चों 2πr।
तो एक चक्कर में बच्चों कितनी डिस्टेंस कवर करता है 2 पाई r, और ये कितने चक्कर लगा रहा है 5000 चक्कर लगा रहा है कितनी डिस्टेंस कवर करने में 11 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में। तो बच्चों एक चक्कर में इतनी डिस्टेंस, तो 5000 चक्कर में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा 5000 इंटू 2 पाई r हो जाएगा ना। एक चक्कर में इतनी डिस्टेंस कवर करता है 2 पाई r, जितनी इसकी परिधि है उतनी तो एक चक्कर में डिस्टेंस कवर करेगा। किसी भी पहिए की जो सरकमफेरेंस होती है, परिधि होती है, वो पहिया अपने एक चक्कर के दौरान उतनी ही डिस्टेंस कवर करेगा जितनी उसकी परिधि होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो एक चक्कर में इतनी डिस्टेंस 2 पाई r, तो 5000 चक्कर में कितनी डिस्टेंस 5000 इंटू 2 पाई। और क्वेश्चन में कह रहा है जब 5000 चक्कर लगाता है तो कितनी डिस्टेंस कवर होती है 11 किलोमीटर, मतलब ये इक्वल होगा कितने के 11 किलोमीटर, और किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 11,000 मीटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 किलोमीटर में बच्चों क्या होता है 1000 मीटर होते हैं, तो 11 किलोमीटर में कितने मीटर्स होंगे 11,000 मीटर। सब बस इसको सॉल्व करेंगे तो 5000 इंटू 2, और पाई की वैल्यू हमने बताई बच्चों क्या होती है 22/7 इंटू रेडियस r इक्वल 11,000 हो गया ना बच्चों। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो 30 बच्चों यहाँ से 30 कैंसिल हो गया ना। अब 11 से बच्चों इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, तो 11 2 जा हो गया, तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 5 यहाँ बचा है, ये 2 2 जा 4, 5 इंटू 4 इंटू r अपॉन 7, ये हुआ ना इक्वल, इधर कुछ नहीं बचा तो 1 लिखेंगे। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से r की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी 7 इधर आ जाएगा, ये अपॉन में आ जाएगा, तो 7/20। तो रेडियस क्या आ गई 7/20 मीटर, यहाँ सब कुछ मीटर में चल रहा था तो 7/20 मीटर। तो इस पहिए की रेडियस बच्चों कितनी आ गई 7/20 मीटर। और यही पूछा गया था कि इस जो पहिए की रेडियस है वो कितनी है, तो मीटर में अगर बताना है तो 7/20 मीटर। हो सकता है मे बी कि क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दिए जाएं वो सेंटीमीटर में दिए जाएं, तो सेंटीमीटर में अगर दिया है तो सेंटीमीटर में आप कन्वर्ट कर सकते हो। 1 मीटर इक्वल क्या होता है बच्चों 100 सेंटीमीटर होता है, तो इतने मीटर है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो r इक्वल क्या हो जाएगा 7/20 मीटर। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 20 से डिवाइड कर दिया तो 5, और ये आ गया 7 5 जा 35 सेंटीमीटर। तो हो सकता है कि ऑप्शन आपके सेंटीमीटर में दिया हो, तो उस समय आपका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 35 सेंटीमीटर। और अगर इस तरीके से दिया है तो कितना आ जाएगा मीटर में दिया है तो 7/20 मीटर। तो देखा आपने कितना बढ़िया सा क्वेश्चन था बच्चों। फिर से एक बार इसको जल्दी से देख लेते हैं। कोई भी पहिया, कोई भी सर्कल अपने एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस कवर करता है जितना इसका क्या होता है सरकमफेरेंस। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन, एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस कवर करता है 2 पाई r। तो 5000 चक्कर लगा रहा है इतनी डिस्टेंस कवर करने में, तो 5000 एक चक्कर में इतनी डिस्टेंस, तो 5000 चक्कर में कितनी डिस्टेंस 5000 इंटू 2 पाई r इक्वल कितनी डिस्टेंस कवर हो रही है 11 किलोमीटर। इसको मीटर में बदल लिया तो 11,000 क्या हो गया ये मीटर हो गया। ये क्या हो गया बच्चों मीटर्स में आ गया। अब बस इसको सॉल्व कर लेना, तो 5000 इंटू 2 और पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r हो गया। तो इससे r की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी 7/20 मीटर। या सेंटीमीटर में बदलना है तो 7/20 मीटर है, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इंटू 100 कर दिया तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। तो 25 जा 100 और 7 5 जा 35। तो सेंटीमीटर में अगर आंसर बताना है तो 35 सेंटीमीटर, और अगर मीटर में बताना तो इसका आंसर बच्चों क्या होगा 7/20 मीटर। तो कितना बढ़िया सा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, कितने सिस्टमेटिक हम लोग कितने धीरे धीरे से आगे बढ़ रहे हैं। पहले छोटा क्वेश्चन, बिल्कुल छोटा क्वेश्चन, फिर उससे थोड़ा सा अच्छा, फिर इस तरीके से हम लोग आगे इस तरीके से क्रमिक रूप से बिल्कुल बढ़ेंगे तो चीज़ें हमारी बहुत बहुत ही बेहतर होंगी। आप यकीन नहीं करेंगे इतना बढ़िया सेशन चलता है हम लोगों का, और ये सब संभव होता है आप लोगों के साथ देने से। आप लोग हमारा बराबर साथ देते हैं, बहुत बेहतरीन साथ देते हैं। बस ऐसे ही साथ बनाए रखिएगा और हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आउट ऑफ 2 स्क्वायर फील्ड्स द एरिया ऑफ वन इज 1 हेक्टेयर एंड अदर वन इज ब्रॉडर बाई 3%, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर एरियाज। कह रहा है 2 वर्गाकार खेत हैं, 2 वर्गाकार खेत है, मतलब पहला खेत भी वर्गाकार है, दूसरा खेत भी वर्गाकार है, दोनों का शेप स्क्वायर है, वर्ग है। तो 2 वर्गाकार खेत हैं, उनमें से एक का एरिया है 1 हेक्टेयर, कितना है 1 हेक्टेयर,
और जो दूसरा खेत है वो इससे 3% चौड़ा है। ब्रॉड मतलब चौड़ा है, ज़्यादा चौड़ा है, ठीक है। तो कह रहा है दोनों के एरिया में जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा। तो देखिए एक चीज़ तो पहले यहाँ पर ये समझ लो कि 1 हेक्टेयर इक्वल होता है, बच्चों नोट कर लो, 1 हेक्टेयर इक्वल होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टेयर इक्वल क्या होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। अब बोल रहा है कि 2 वर्गाकार खेत हैं, इनमें से जो एक खेत है उसका एरिया क्या है 1 हेक्टेयर मतलब 10,000 मीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट वाला जो खेत है, फर्स्ट वाले खेत का एरिया कितना है बच्चों, फर्स्ट वाले खेत का एरिया आ जाएगा आपका 1 हेक्टेयर मतलब 10,000 मीटर स्क्वायर, है ना। तो अब बात आती है कि जो वर्ग है, इसका शेप तो वर्गाकार है, तो वर्ग का एरिया क्या होता है साइड स्क्वायर, मतलब एरिया की जगह हमने क्या लिख दिया साइड स्क्वायर, मतलब साइड स्क्वायर की वैल्यू क्या है 10,000। साइड स्क्वायर की वैल्यू 10,000, तो साइड की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी बताओ, साइड की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो स्क्वायर रूट बहुत आसान है, देखिए स्क्वायर रूट में जीरो के केस में आधे पे चलता है, जैसे 4 बार जीरो लिखा है तो 2 जीरो आ जाएंगे, मतलब इसका जो साइड आएगी वो क्या हो जाएगी 100 मीटर। इसकी साइड बेटा कितनी आ जाएगी 100 मीटर, क्लियर है ना। तो हमें ये पता चल गया कि पहला वाला जो खेत है उसकी भुजा मतलब उसकी जो साइड है वो कितनी है 100 मीटर। अगर साइड 100 मीटर है तो जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया कि दूसरा खेत इससे 3% चौड़ा है, इट मीन्स सेकंड वाले की जो साइड होगी, सेकंड वाले की साइड क्या हो जाएगी इससे 3% ज़्यादा चौड़ा, 100 का 3% 3 होता है मतलब 103 हो जाएगी, उसकी साइड क्या हो जाएगी 103 मीटर, सही है ना। अगर पहले वाले खेत की साइड बच्चों कितनी आ रही है 100 मीटर आ रही है, और जैसा कि क्वेश्चन में कंडीशन में बोला गया कि दूसरा खेत इससे 3% ज़्यादा चौड़ा है मतलब उसकी साइड क्या होगी 103 होगी। तो इसकी साइड हमें पता चल गई क्या है 103 मीटर, तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, एरिया क्या होता है बच्चों साइड स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर मतलब 103 इंटू 103 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 0 9 और 103 एंड 3 106 10,609 मीटर स्क्वायर, मीन्स इसका एरिया आ जाएगा 10,609 मीटर स्क्वायर। बच्चों दूसरे खेत का भी हमने एरिया निकाल लिया, पहले वाले खेत का एरिया हमें पता था और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था दोनों जो खेत हैं वर्गाकार खेत हैं इनके एरिया में डिफरेंस कितना होगा। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा बच्चों, इसलिए डिफरेंस हो जाएगा आपका, एक का एरिया आ रहा है 10,609 मीटर स्क्वायर और एक का एरिया है 10,000 मीटर स्क्वायर, तो कितना डिफरेंस आ जाएगा 609 मीटर स्क्वायर, और यही इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर है। तो देखा बच्चों आपने किस तरीके से क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं और कैसी कैसी लैंग्वेज में क्वेश्चंस आते हैं, बट हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। क्यों, क्योंकि हमें चीज़ें क्लियर हैं। एक बार फिर से बता दे रहे हैं 1 हेक्टेयर इक्वल क्या होता है बच्चों 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, और जैसे कि उसने बोला है कि 2 वर्गाकार खेत हैं उनमें से एक का एरिया 1 हेक्टेयर है मतलब 10,000 मीटर स्क्वायर है। तो मान लिया पहले खेत है, पहला खेत जिसका एरिया क्या है 1 हेक्टेयर मतलब 10,000 मीटर स्क्वायर, और एरिया क्या होता है वर्ग का साइड स्क्वायर, मतलब साइड स्क्वायर की वैल्यू क्या है 10,000 मीटर स्क्वायर, तो इसकी साइड क्या आ जाएगी 100 मीटर। भाई स्क्वायर रूट लेंगे तो 10,000 का स्क्वायर रूट क्या होता है 100, तो पहले वाले खेत की साइड पता चल गई क्या है 100 मीटर, तो दूसरा वाला की साइड क्या हो जाएगी, वो इससे 3% ज़्यादा चौड़ा है, तो 3 बढ़ा दो, 100 का 3% 3 ही तो होता है, तो 3 बढ़ा दो, तो दूसरे वाले की साइड क्या हो जाएगी 103 मीटर। जब उसकी साइड हमें पता चल गई तो साइड पता चल जाने से उसका एरिया क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर होता है ना एरिया वर्ग का, तो 103 इंटू 103 तो कितना हो गया 10,609 मीटर स्क्वायर, मीन्स पहले वाले खेत का एरिया था 10,000 मीटर स्क्वायर, दूसरे वाले खेत का एरिया आ रहा है 10,609 मीटर स्क्वायर। तो दोनों खेतों के जो एरिया का डिफरेंस है बच्चों को कितना आ जाएगा 10,609 माइनस 10,000 मीन्स 609 मीटर स्क्वायर। तो देखा आपने किस ढंग से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया, बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा, पूरे सेशन को एंजॉय करेंगे आप। बस ऐसे लगातार देखते रहिए चीज़ों को और हर क्वेश्चन में कुछ नया सीखते रहिए, और सभी के सभी क्वेश्चंस हम जैसा कि बार बार कहते हैं, आज फिर वही कह रहे हैं अपने सेशन में 1-2 बार ये बात हम जरूर कहते हैं कि हमारे सेशन का पूरा जो ध्यान होता है वो इस बात पे होता है कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें पहुँचें, ऐसी चीज़ें पहुँचें जिनसे आपको भरपूर लाभ होने वाला है। इसलिए इस सेशन का जरा सा भी पार्ट बिल्कुल मिस मत करिएगा, पूरा ध्यान से देखते रहिएगा कि अब अगला क्वेश्चन कौन सा आने वाला है। बोल रहे 2 डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस, एक सम चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं, एक विकर्ण है 4.8 सेंटीमीटर
और दूसरा विकर्ण है 1.4 सेंटीमीटर। एक समचतुर्भुज है, उसका एक विकर्ण बच्चों कितना दिया है 4.8 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण दिया है 1.4 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। तो इस समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा, ठीक है। चलो पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं बच्चों। समचतुर्भुज कैसे होता है अभी बताया था ना, इस तरीके से ये होता है ना, जिसकी चारों साइड्स क्या होती हैं बराबर होती हैं। मीन्स अगर ये साइड ए है तो ये साइड भी ए होगी, ये साइड भी क्या होगी ए, और ये साइड भी क्या होगी ए। सभी साइड्स क्या होती हैं बराबर। अब एक डायगोनल ये जो है वो कह रहा है 2 डायगोनल इस तरीके से हो गए, ये इनका मिड पॉइंट हो गया, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट। अब 2 डायगोनल, इसमें से एक डायगोनल ये 4.8 है, दोनों डायगोनल बिल्कुल मिड पॉइंट पर, ये सेंटर पॉइंट होता है। तो अगर ये पूरा बच्चों 4.8 है तो ये मिड पॉइंट मतलब आधा कितना होगा 2.4 होगा कि नहीं, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा 2.4। इसी तरीके से दूसरा डायगोनल, दूसरा विकर्ण कितना है बच्चों 1.4 है, तो ये इसका आधा यहाँ से यहाँ तक कितना होगा ये 0.7 होगा कि नहीं भाई। पूरा ये 1.4 है तो इसका आधा कितना होगा 0.7, इधर ये पूरा 4.8 था तो आधा कितना हुआ 2.4। मतलब ये पोर्शन हमें पता चल गया 0.7 है, ये पोर्शन इतना पता चल गया 2.4 है। अब एक चीज़ और, जो समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर 90 डिग्री पर कट करते हैं। तो इस तरीके से अगर हम ये देखें तो ये ऐसे आप देख पा रहे होंगे, ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज बना, और समकोण त्रिभुज अगर इस तरीके से बना, ये एंगल 90 डिग्री का है तो ये इसका हाइपोटेनिस होगा। 90 डिग्री के अपोजिट की साइड को हाइपोटेनिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं कर्ण। और कर्ण का जो स्क्वायर होता है, मतलब इस साइड का जो स्क्वायर होता है ये बराबर होता है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो अगर इस साइड का नाम हम ले लें ए बी है कि ये साइड ए बी है, तो पाइथागोरस थ्योरम से अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम एक बात ध्यान रखना, पाइथागोरस थ्योरम हमेशा समकोण त्रिभुज में ही लगेगी, किसी दूसरे त्रिभुज में कभी नहीं लगती है, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है। और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसके अकॉर्डिंग, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसका स्क्वायर इक्वल क्या होगा, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, मतलब ए बी स्क्वायर इक्वल होगा 2.4 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर। क्लियर। तो ए बी स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल हो गया 2.4 का स्क्वायर, तो बच्चों 24 का स्क्वायर कर दो सीधे सीधे, तो 24 का स्क्वायर क्या होता है 576। अब यहाँ 2.4 था, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर डेसिमल के नीचे एक डिजिट है, तो स्क्वायर में डेसिमल के नीचे 2 डिजिट होनी चाहिए, तो ये कितना आ गया 5.76। इसी तरीके से 0.77 का स्क्वायर 49 होता है, तो 0.49 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 6 9 15 7 4 11 1 12 5 1 6 6.25। बच्चों ए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है 6.25 आ रही है ना। ए बी स्क्वायर की वैल्यू अगर 6.25 है तो ए बी की वैल्यू क्या होगी, ए बी की वैल्यू इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो 6.25 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 25 का स्क्वायर 625 होता है ना, तो 625 इसको मान लो, 625 का स्क्वायर रूट 25, तो 25 आ गया। लेकिन यहाँ पर डेसिमल के नीचे 2 डिजिट है और स्क्वायर रूट लिया, तो डेसिमल के नीचे क्या हो जाएगा 1 डिजिट, तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई 2.5 सेंटीमीटर। मीन्स हमें इस समचतुर्भुज की ये साइड ए बी पता चल गई कितनी है 2.4। और बच्चों अगर ये साइड 2.5 है तो ये साइड भी तो 2.5 होगी, तो ये भी 2.5 होगी, ये भी 2.5 होगी, इसलिए पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगा 4 × 2.5। भाई 4 बराबर बराबर साइड है 2.5 2.5, तो या तो 4 बार सबको जोड़ दो या सीधे 4 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो इसका पेरीमीटर क्या बनेगा 4 × 2.5 मीन्स 10 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे हमें करना होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। ये समचतुर्भुज था, इसका एक विकर्ण बच्चों क्या दिया था 4.8 और दूसरा विकर्ण दिया था 1.4। और ये जो
समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं ये एक दूसरे को मिड पॉइंट पर कट करते हैं, मतलब ये मिड पॉइंट होता है। तो अगर ये पूरा 4.8 था तो मिड पॉइंट मतलब आधा कितना होगा 2.4, यहाँ से यहाँ तक 2.4। ये पूरा 1.4 था तो आधा कितना होगा 0.7। और दोनों विकर्ण ये 90 डिग्री पर कट करते हैं हमेशा समचतुर्भुज में, तो ये समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम का यूज होता है। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इसका स्क्वायर मतलब 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है, इसके सामने की भुजा यही तो है, ये जो भुजा है इस त्रिभुज में, इसका स्क्वायर बराबर होगा इसका स्क्वायर, इस भुजा का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। मीन्स ए बी स्क्वायर इक्वल क्या है 2.4 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो ए बी स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा 5.76 प्लस 0.49, तो ए बी स्क्वायर इक्वल 6.25, तो ए बी की वैल्यू 2.5। मतलब हमें भुजा पता चल गई कि समचतुर्भुज की जो भुजा है वो कितनी है बच्चों 2.5। और जब इसकी हमें साइड पता चल गई तो पेरीमीटर क्या होता है, रोम्बस का पेरीमीटर 4 इंटू साइड होता है, तो 4 इंटू साइड 4 इंटू 2.5 मतलब 10 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से देखो बच्चों कितना बढ़िया ट्विस्ट करके क्वेश्चन में देता है और कोई प्रॉब्लम नहीं, कितना बढ़िया तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन को सीखा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो चलिए अब इजाजत दीजिए, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ओके बच्चों, देखते हैं, बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत छोटा है बट बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। पढ़ते हैं क्या है, Find the ratio between the areas of incircle and circumcircle of a square. एक वर्ग के Find the ratio between the areas of incircle and circumcircle of a square. एक वर्ग के अंतःवृत्त और परिवृत्त। इन सर्किल का मतलब क्या होता है, अंतःवृत्त जो अंदर अंदर टच करते हुए बनता है, और परिवृत्त सर्कम सर्किल का मतलब परिवृत्त जो बाहर बाहर टच करते हुए बनता है। इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है, प्रश्न समझ पाए। फाइंड द रेशियो बिटवीन द एरियाज ऑफ इन सर्किल एंड सर्कम सर्किल ऑफ ए स्क्वायर। एक वर्ग के अंतःवृत्त और परिवृत्त मतलब अंदर अंदर जो सर्किल बनेगा वो, और बाहर बाहर जो सर्किल बनेगा, इन दोनों सर्किल का जो एरिया है उसका अनुपात बताना है। क्लियर है, अब समझ में आया। तो चलिए बात करते हैं पहले हम, जैसे कोई एक स्क्वायर है बच्चों, ये स्क्वायर है, ध्यान देना, ये स्क्वायर है जिसकी साइड क्या है ए, इसकी साइड क्या है ए। तो इन सर्किल की अगर हम बात करें तो इन सर्किल का मतलब ये जो ऐसे बनता है अंदर अंदर टच करते हो, ऐसे जो बनेगा ये कहलाता है आपका इन सर्किल। ये हो गया आपका इन सर्किल, ऐसे देख पा रहे हैं, ठीक, ये इन सर्किल। जरा ध्यान देना बच्चों, अगर इस वर्ग में हमने इन सर्किल अंतःवृत्त बनाया हुआ है तो अगर इस वर्ग की भुजा ए है तो इस यहां से यहां तक ये जो चीज है ये वृत्त का व्यास हुआ कि नहीं हुआ। जो इस वर्ग की भुजा है ए वही इस वृत्त का व्यास होगा कि नहीं, मतलब वृत्त का व्यास क्या होगा ए, और अगर ये वृत्त का सेंटर तो वृत्त का व्यास अगर ए है तो इसकी रेडियस क्या होगी a/2। मतलब यहां पर इन सर्किल की जो रेडियस आई वो क्या आ गई a/2। गॉट इट, ये पॉइंट समझ पाए, समझ में आया, ठीक। तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी a/2, और अगर इसकी रेडियस a/2 है तो इसका एरिया, देन एरिया, तब एरिया क्या होगा बच्चों, सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, मीन्स पाई आर स्क्वायर। रेडियस क्या है a/2, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, a/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा पाई a²/4। मतलब जो इन सर्किल बन रहा था, अंदर अंदर जो सर्किल बन रहा था उसका एरिया क्या आ गया पाई a²/4। अब हम बात करते हैं सर्कम सर्किल मतलब परिवृत्त। तो वर्ग तो वही वाला है, ये आपका वर्ग है। अब की बार जो सर्किल बनाना वो बाहर बाहर इस तरीके से ऐसे बनेगा, ये बन रहा है। वर्ग वही है, मीन्स वर्ग की भुजा क्या है ए, और अगर वर्ग की भुजा ए है तो ध्यान दो ये जो चीज ऐसे जा रही है ये वर्ग का विकर्ण होगी कि नहीं, ये वर्ग का विकर्ण। और अगर वर्ग की भुजा बच्चों ए है तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है a√2 होता है कि नहीं होता है। मीन्स ये चीज क्या आ गई a√2, और जो इस वर्ग का विकर्ण है, ध्यान देना, जो इस वर्ग का विकर्ण है वही इस वृत्त का क्या है, देखो डायमीटर है कि नहीं, व्यास है कि नहीं, बोलो भाई। मतलब इस वृत्त का व्यास, इस वृत्त का जो डायमीटर होगा, व्यास होगा, वो क्या होगा, डायमीटर क्या होगा बच्चों a√2, क्या होगा a√2, और डायमीटर क्या होता है रेडियस का 2 गुना, मतलब 2r की वैल्यू क्या है a√2, मीन्स इसकी रेडियस क्या आ जाएगी a√2/2। मतलब ये जो सर्किल बनेगा, परिवृत्त बनेगा, इसका रेडियस क्या आएगा a√2/2। इसको हम लिख सकते हैं a√2 और 2 को हम लिख सकते हैं √2 × √2। कोई दिक्कत,
अब इससे एक ये कैंसिल हो जाएगा, मीन्स फाइनली इसकी रेडियस क्या आ गई, a/√2। और बच्चों अगर इसकी रेडियस a/√2 है देन इसका एरिया क्या हो जाएगा, देन एरिया फार्मूला तो वही है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर a/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, पाई a स्क्वायर और √2 का स्क्वायर क्या हो गया 2। तो इसका एरिया कितना आ गया बच्चों, पाई a²/2। तो देखो बच्चों जो हमने इन सर्किल बनाया था, अंदर अंदर जो सर्किल बन रहा था उसका एरिया क्या आ रहा था बच्चों, पाई a²/4 आ रहा था। लेकिन जो हमने सर्कम सर्किल बनाया है, बाहर बाहर परिवृत्त जो बनाया है, उसका एरिया क्या आ रहा है, पाई a²/2। तो इन दोनों एरिया का अनुपात पूछा गया था, देन रेशियो क्या हो जाएगा, देन रेशियो क्या हो जाएगा बच्चों, पाई a²/2 और अपॉन पाई ये 4 पाई a²/4 अपॉन पाई a²/2। बच्चों इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये चीज ऊपर आ जाएगी, ये नीचे आ जाएगी, मीन्स 2/4 हो जाएगा, मीन्स 1/2 मीन्स 1:2। तो इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, 1:2 मीन्स अगर किसी परिवृत्त, किसी वर्ग के हम अंतावृत्त, वर्ग है, वर्ग के अंतावृत्त को बनाएं और वर्ग का परिवृत्त बनाएं तो इन दोनों के एरिया का अनुपात हमेशा क्या होगा, 1:2 होगा। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। चलिए देखिए ये वर्ग था, हमने कोई एक वर्ग ले लिया जिसकी भुजा क्या थी, a, तो इसके अंदर अंदर जो वृत्त बनेगा वो क्या होगा, अंतःवृत्त। तो अंदर अंदर जो वृत्त बना इस तरीके से बना, तो जो इस वर्ग की भुजा है a वही तो इस वृत्त का व्यास है, देखो। और व्यास अगर a है तो इसकी रेडियस क्या होगी, a/2 मीन्स इसकी रेडियस होगी a/2। तो इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर मीन्स पाई आर की जगह लिख देंगे a/2, तो पाई a/2 का स्क्वायर मीन्स पाई a²/4 हो गया। फिर हमने बात करी है कि इस वर्ग के परिवृत्त, परिवृत्त का मतलब जो बाहर बाहर टच करते हुए बनता है, वर्ग तो वही है, मतलब जिसकी भुजा a है, भुजा a है तो इस वर्ग का विकर्ण, जैसे ये वर्ग था तो ये भुजा है तो ये वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, साइड √2 मतलब a√2 हो गया। और जो इस वर्ग का विकर्ण है वही इस वृत्त का क्या है, व्यास है। देखो देखो ये सर्किल है, वैसे अगर कर दो तो ये तो वृत्त का व्यास बनेगा। तो वृत्त का व्यास क्या है, a√2, डायमीटर है a√2 और डायमीटर क्या होता है 2r, 2r इक्वल a√2। तो r की वैल्यू हो जाएगी a√2/2। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो a/√2 आ जाएगा। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, देन एरिया पाई आर स्क्वायर, फार्मूला वही है, पाई आर की वैल्यू क्या है a/√2, इसका स्क्वायर किया तो पाई a²/2 आ गया। तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल हमारा आ रहा था पाई a²/4, जबकि परिवृत्त का जो क्षेत्रफल आ रहा है बच्चों वो आ रहा है पाई a²/2। तो इन दोनों का हमसे अनुपात पूछा गया था, तो पाई a²/4 अपॉन पाई a² क्या कर दिया 2। तो यहाँ से पाई a² कैंसिल हो गया, नीचे वाली चीज सबसे ऊपर चली जाएगी और ये नीचे आ जाएगी। तो 2/4 मतलब 1/2 मीन्स 1:2। तो कितना शानदार, कितना बेहतर सा क्वेश्चन था, बहुत मजा आया होगा इस क्वेश्चन को करके, रियली बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और उम्मीद करते हैं कि बहुत बेहतर तरीके से, बहुत गजब तरीके से आपको समझ में भी आया होगा। तो चलिए अब इजाजत दीजिए, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और फिर से बहुत बढ़िया क्वेश्चन आने वाला है, चलिए।